तो चलते हम लोग क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इन पेज खुलेंगे और अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेनू बार में। और हम लोगों ने शुरू किया अभी फाइल मेनू में न्यू कमांड को हम लोग पढ़ रहे थे। तो न्यू कमांड में हमने कुछ चीज़ें देखी थी। एक तो सबसे पहले जो आपका पेपर साइज होता है वो होता है A4, जो हम लोग सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। बाकी मौके के हिसाब से अगर कोई तब्दीली करनी हो तो उसमें और भी अलग अलग साइज आते हैं, जैसे लेटर, लीगल, या फिर कोई कस्टम साइज ले सकते हैं, जैसे 15, 20, 20, 30, है ना। ये सारी बातें आपको समझा दी गई हैं। ये भी बता दिया गया है कि वहाँ पर विड्थ के खाने में चौड़ाई और हाइट के खाने में आप लंबाई मुतयन कर सकते हैं पेज की, है ना। ओके। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो नीचे था आपका क्या, पेज, है ना। एक तो पेज में ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन के तहत आपको दो चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक तो होता है पोर्ट्रेट और दूसरा लैंडस्केप। पोर्ट्रेट बोलते हैं पेज अगर लंबाई में हो, है ना, जैसे कि ये वाला पेज है आपका, तो इसको बोला जाता है क्या, पोर्ट्रेट। ये देखिए, ये होता है पोर्ट्रेट। और अगर इसी को इस तरह से घुमा दिया जाए तो बोलते हैं क्या, लैंडस्केप, है ना। ओके। तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है। और आगे हम देखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ से हमने देखा था एक तो पेज को कि हमें पेज हमेशा वन ही रखना है। दूसरा हमने यहाँ पे देखा था क्या, कि लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम से हमें कितने मार्जिन्स रखने हैं, यानी कितना छोड़ना है जगह। तो उमूमन जो यहाँ पे छूटा हुआ उतना ही रहता है। जब कभी कम ज़्यादा करना होगा तो किताब की सेटिंग में ये सारी बातें आप देख लेंगे। इसके अलावा लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट, ये बात चल रही थी। अगर आपको इंग्लिश, हिंदी या वो ज़बान जो आप बाएं से दाएं जानिब लिखते हैं, जैसे कि इंग्लिश लिखते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पर लेफ़्ट टू राइट पर क्लिक करेंगे। और अगर आप उर्दू या अरबी पे काम कर रहे हैं तो राइट टू लेफ़्ट रखेंगे। उमूमन पहले से राइट टू लेफ़्ट ही रहता है, चूँकि हम लोग इन पेज के अंदर उर्दू में या फिर अरबी में ज़्यादा काम करते हैं, तो यहाँ राइट टू लेफ़्ट ही रखेंगे हम। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर कॉलम, यानी आपको कितने कॉलम्स लेने हैं, 2 कॉलम, 3 कॉलम। अगर आप यहाँ से कॉलम बनाते हैं, देखिए कॉलम बनाना हमने पहले भी देखा था, कहाँ पे, जहाँ पे आपने अखबार की सेटिंग देखी थी। लेकिन वहाँ पर हम बॉक्स में कॉलम लेते थे। जैसे हमने कोई बॉक्स बना लिया, टेक्स्ट बॉक्स, और उसके अंदर हमने कॉलम लिया था, है ना। ओके, याद होगा आपको, जैसे कि हमने यहाँ पे अगर ये वाली फाइल आप देखेंगे, ये वाली, है ना। ओके, तो आपने इसमें 3 कॉलम बनाए थे, 1, 2 और 3, है ना। लेकिन वो आपके पेज में जहाँ पर आप बॉक्स बनाते हैं वहाँ पर हमने लिया था। लेकिन अगर आप यहाँ से कॉलम लेंगे तो ये पूरे पेज के लिए होगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ से 3 कॉलम कर दूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये पूरे पेज में आ जाएगा कॉलम। उमूमन इस कॉलम का इस्तेमाल फहरिस्त वगैरह बनाने के लिए करते हैं। जैसे कि हम यहाँ से लेते हैं 2 कॉलम, ओके, तब एक आपका इधर हो जाएगा, दूसरा इधर हो जाएगा। जैसे कि अगर आपको कोई टेबल बनाना है जिसमें एक तो नंबर शुमार रहेगा और दूसरा सिर्फ नाम रहेगा, तो चूंकि इसमें पूरे सफ़ा के इस्तेमाल करने की तो ज़रूरत नहीं है। जब हम लोग टेबल से मुतल्लिक सबक पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह हम लोग देख लेंगे कि कॉलम का इस्तेमाल यहाँ पर कैसे करते हैं पूरे पेज से मुतल्लिक, है ना। ओके, वैसे उमूमन पूरे पेज पे कॉलम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आगे चलकर अगर कहीं पर पड़ेगी तो वो मैं बता दूंगा सबक के अंदर, ठीक है। चलिए, फिलहाल तो इतना समझिए कि आप यहाँ से कॉलम ले सकते हैं पूरे पेज में। ओके, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ से लिया 2 कॉलम या 3 कॉलम, तो अब ये पूरे पेज पे होगा, देखिए यहाँ से, है ना। ओके, अब कोई भी आप मैटर लिखेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे आके और मश्क वाली फाइल से मैं कॉपी कर लेता हूँ, किसको, एक मैटर को। जैसे मैं यहाँ से आया और मैंने यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करके और मैं इसको कर रहा हूँ क्या, कॉपी, है ना। ओके, तो मैं यहाँ से एडिट में आऊँगा, कॉपी करूँगा, या फिर कंट्रोल C से कॉपी करूँगा। दूसरी फाइल में आप विंडो पे क्लिक करिए और यहाँ पे क्लिक करके भी जा सकते हैं, या फिर कंट्रोल Shift Tab का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। ओके, तो अब मैं यहाँ पे आया, कंट्रोल V से पेस्ट किया, तो देखिए पहले पहले वाला खाना में लिखा जाएगा, है ना। ओके, यहाँ से हम आएंगे, देखिए जब ये दूसरा खाना फिर कंप्लीट हो जाए तीसरे में आएंगे, फिर ऐसे जैसे आप दूसरा पेज बना तो देखिए दूसरे में खुद ब खुद कॉलम्स आ गए। तो इस तरह से, तो कोई ऐसा आपका काम है जैसे लुगत वगैरह की किताब होती है, तो इसमें पूरे पूरे सफ़ात पर आपको कॉलम की ज़रूरत पड़ती है, तो वैसे मौके से आप इन कॉलम्स का क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ओके, वैसे ओमन और इसके अलावा किसी काम के लिए कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती है कॉलम की। तो फाइल में आइए, न्यू पे, ओके। और एक तरीका ये है कि अगर आपको कॉलम बनाना है तो फिर एक बॉक्स में हम ले लेते हैं यहाँ से,
और पहले हमने बॉक्स में कॉलम बनाया था, तो ये जो कॉलम होगा ये सिर्फ इसी बॉक्स के लिए खास होगा। जैसे हमने ये 3 कॉलम ले लिया, तो सिर्फ ये बॉक्स में कॉलम है, बाकी जगह पे कॉलम नहीं है। ओके, तो अगर बॉक्स में कॉलम लेना हो किसी खास हिस्से पे तो बॉक्स बना के लीजिए, और अगर पूरे पेज पे लेना है तो फिर जब आप न्यू पेज लेंगे उसी वक्त आपको लेना पड़ेगा, है ना। ओके, यानी आपको यहीं से लेना पड़ेगा, फाइल में न्यू में जाकर। इसके अलावा जो ये है आपका ये कॉलम के दरमियान का फासला है। जैसे कि आपने 2 कॉलम लिया और कॉलम के दरमियान में आपको ज़्यादा फासला चाहिए, जैसे मैं यहाँ पे 0.5 कर दूँ तो मतलब होगा आधा इंच। तो जैसे मैं यहाँ से ओके करूँगा तो आप देखेंगे थोड़ा बड़ा फासला है, यानी आधा इंच का फासला। तो वो गटर गटर बोलते हैं उसको, जो कॉलम के दरमियान का फासला होता है। तो फाइल में आइए, न्यू में आइए, और यहाँ से आप देखेंगे तो ये है आपका क्या, गटर। गटर के दरमियान में जो ये नीचे नंबर लिखा हुआ है ये होता है कॉलम के दरमियान का फासला। तो जो इन्होंने दिया है वो बहुत मुनासिब है, इसमें आपको कम ज़्यादा करने की वैसे ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑटोमेटिक टेक्स्ट बॉक्स ये हमेशा ऑन रहेगा, इस पर टिक लगा हुआ रहेगा। अगर आप टिक नहीं लगाएंगे तो आपका ये टेक्स्ट बॉक्स, यानी जैसे आप नई फाइल खोलते हैं ना, तो ये वाला जो बॉक्स अंदर बना हुआ है वो भी असल में क्या है, टेक्स्ट बॉक्स ही है। तो जब आप इसमें क्लिक करने जाएंगे तो देखिए कर्सर आएगा ही नहीं, फिर कुछ नहीं लिखा जाएगा। ठीक है ना। ओके, तो इसके लिए ध्यान रखना है कि जब भी हम न्यू फाइल लेंगे और ओके करेंगे तो यहाँ से ये टेक्स्ट बॉक्स चालू रहना चाहिए। अब मान लीजिए किसी ने इसको ऑफ कर दिया और यहाँ से सेव एज डिफॉल्ट कर दिया, अब ओके कर दिया, तो ऐसा करके आप किसी को परेशान भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस पर ध्यान ही नहीं देते हैं, सीधे ओके कर देते हैं और वो लिख लेते हैं। लेकिन अब अगर मैंने ऐसा कर दिया, अब मैं जब भी नई फाइल खोलूंगा तो चूंकि मैंने सेव एज डिफॉल्ट किया था, इसकी वजह से जब भी कोई नई फाइल खुलेगी तो अब इसमें लिखा ही नहीं जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ से देखिए इसको क्लोज कर रहा हूँ, इसको क्लोज कर रहा हूँ, और अब मैं सोच रहा हूँ कि यार नई फाइल खोलूँ और मैं इसमें कुछ लिखूँ, तो जैसे मैं यहाँ पे जाऊँगा अब देखिए कर्सर ही नहीं आएगा। अब वो सोचेगा यार मेरे इन पेज को क्या हो गया, क्या दिक्कत हो गई कि इसमें कर्सर ही नहीं आ रहा है। हालांकि मैं हैंड टूल पे क्लिक कर रहा हूँ, फिर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, फिर भी कर्सर नहीं आ रहा है। तो असल में ये टेक्स्ट बॉक्स होता है, और इसको आपने कर दिया यहाँ से क्या, ऑफ। तो फाइल में जाइए, न्यू में जाइए, और यहाँ से आप ऑटोमेटिक टेक्स्ट बॉक्स हमेशा चालू रखेंगे, सेव एज डिफॉल्ट कर दीजिए। ओके, और यहाँ से हम ओके करेंगे तो अब ये क्या रहेगा, आपका ऑटोमेटिक टेक्स्ट बॉक्स चालू रहेगा, यानी जैसे आप ओपन करेंगे तो इसमें खुद ब खुद कर्सर आ जाएगा और अब आप लिख पाएंगे। ठीक है ना। ओके, तो ये हमेशा ऑन रहेगा। फाइल में जाइए, अब इसके बाद यहाँ से डबल साइडेड एंड फेसिंग पेज, देखें डबल साइडेड और फेसिंग पेज दोनों को ऑन करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि जब आप ओके कर लेंगे, ठीक है ना, ओके, और आप 2 पेज बना लेंगे, देखिए इंटर मार रहा हूँ मैं, ओके इंटर मार रहा हूँ मैं, 2 पेज बन गए, तो अब ये 2 पेज को आप एक साथ देख सकते हैं, और आप डबल मास्टर पेज भी बना सकते हैं। मास्टर पेज अभी आपने देखा नहीं है, समझा नहीं है, इसलिए इस पर बात करना क्या है, बेकार है। जब आगे मास्टर पेज की बात होगी तो हम इसको भी समझ लेंगे। कुल मिलाकर बात यह है कि यहाँ पे डबल साइडेड और फेसिंग पेज को फिलहाल ज़रूरत नहीं है इसकी, ठीक है ना। ओके, इसको आप ऑफ रखिए, लेकिन ये पहला वाला ऑन रहेगा, पहले से भी ऑन रहता है, और ये दोनों पहले से भी ऑफ रहता है, तो ऑफ ही रखिए। ठीक है ना। ओके, कुल मिला के ये सारी सेटिंग्स आपने देख ली। अब एक चीज़ याद रखिए कि जैसे आप कोई ऐसी जगह पे हैं जहाँ पर आपको बार बार लैंडस्केप की ही ज़रूरत पड़ रही है, पोर्ट्रेट की आपको ज़रूरत नहीं पड़ रही है, कभी कभार ज़रूरत पड़ती है, तो आप एक ही मरतबा लैंडस्केप करने के बाद सेव एज डिफॉल्ट कर देंगे तो यही वाली सेटिंग बार बार आएगी। यानी जो भी आप तब्दीली कर रहे हैं, हो सकता है आप अखबार में काम कर रहे हो तो रोज़ाना आपको 20-30 साइज़ लेना पड़ता है, तो आप सोच रहे हैं यार रोज़ाना हमें यहाँ पर 20-30 ना करना पड़े, तो आप एक मरतबा 20-30 करके सेव एज डिफॉल्ट कर देंगे। तो सेव एज डिफॉल्ट करने से ये फायदा होगा कि जो सेटिंग आप इसमें करेंगे वही सेटिंग अब आपके बार बार आएगी, है ना। ओके, तो आपको बार बार सेटिंग नहीं करनी पड़ेगी सेव एज डिफॉल्ट करने के बाद। ठीक, तो अब हम यहाँ से आते हैं और ओके करते हैं। अब हम यहाँ से आते हैं फाइल में, और उसके बाद हम पढ़ेंगे ओपन को आज, क्लोज, सेव, ये तीनों कमांड्स पहले हम देख लेते हैं, वक्त मिला तो सेव एज को भी देखेंगे। देखिए यहाँ से फाइल को ओपन कर सकते हैं आप, देखिए न्यू से ना, न्यू से भी आप फाइल को ओपन करते हैं और ओपन से भी फाइल को ओपन करते हैं, लेकिन न्यू से आप बिल्कुल नई फाइल खोलते हैं जिसमें आपने कुछ काम ही नहीं किया होता है, असर नौ काम करना होता है इसमें। जबकि ओपन के जरिए हम पुरानी फाइल को ओपन करते हैं जिस फाइल पर हमने पहले से काम किया था और उसको हमने किसी नाम से सेव किया था। अब यहाँ से अगर मैं ओपन करूंगा तो आप पूछेगा कि आप फाइल को कहाँ से ओपन करना चाहते हो। देखिए मैं डेस्कटॉप पे आया और मुझे मान लीजिए मश्क वाली फाइल खोलनी है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा
और ओपन करूंगा तो वो वाली फाइल खुल जाएगी। तो चलिए पहले हम ओपन करने से पहले सेव वाली कमांड को पढ़ लेते हैं। सेव कमांड को हम पढ़ लेंगे तो हमारे लिए ओपन को समझना मज़ीद आसान हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ से पहले सेव करने के लिए हम कोई फाइल खोल लेते हैं। ठीक है, मैं इन सबको बंद कर रहा हूँ, क्लोज क्लोज एंड क्लोज। तो हम यहाँ से आते हैं फाइल में और न्यू से हम यहाँ पर न्यू पे ओके कर रहे हैं हम। और उसके बाद यहाँ से हम आते हैं, कंट्रोल आल्ट सी कर लीजिएगा कर्सर को सेंटर में रखने के लिए, या फिर यहाँ से आप सेंटर कर सकते हैं। नीचे आइए और मैं लिखता हूँ क्या, एक कैप्स लॉक ऑन है तो ये दिक्कत आएगी, कभी भी ऐसा हो कैप्स लॉक ऑफ करिए और दोबारा लिख लीजिए, एक अहम ऐलान। ठीक है ना, ओके। कंट्रोल ए से सिलेक्ट किया हमने, कंट्रोल F10 से हमने इसको बड़ा कर दिया। ठीक है, अभी कोई मकसद नहीं है, बस ऐसे आपको सेव कमांड पढ़ाना है। तो मैंने सिर्फ इतना लिखा है, एक अहम ऐलान। ठीक है, ओके। और कर्सर हम यहाँ पर रख रहे हैं, एंटर कर रहे हैं। अब मान लीजिए मुझे इस फाइल को ना सेव करना है। ठीक है, अब ये फाइल एक अहम ऐलान जो है कोई साहब हमसे लिखवा रहे होंगे, है ना, ओके। तो हम उसी हिसाब से इसको सेव करेंगे। अब हम फाइल में जाते हैं और उसके बाद यहाँ से हम करेंगे इस फाइल को क्या, सेव। आज से आपको अपनी फाइल खुद से सेव कर लेनी है और रोज़ाना आपको उसी फाइल में काम करना है। चूँकि अब आप सेव कमांड पढ़ चुके हैं तो रोज़ाना नई फाइल खोलना, रोज़ाना नई फाइल पे काम करना ये ज़्यादा बेहतर नहीं है। आप एक फाइल को सेव करिए और उस पर काम करिए, जब वो काम खत्म हो जाए दूसरी फाइल सेव करिए, क्योंकि अब आपको सेव करना आ चुका है जब आप पढ़ लेंगे इसको। अब देखिए जैसे मैं इस फाइल को सेव करना जाऊंगा जिसमें एक अहम ऐलान लिखा हुआ है, तो अब आपको ये वाला डायलॉग बॉक्स देगा। यहाँ पर आपको तीन बातों का ख्याल रखना असल में ज़रूरी होता है, जिसमें दो बातों का खास तौर से, एक ऑलरेडी सिलेक्ट रहता है तो इसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है ना, ओके। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सेवेज टाइप, यानी किस किस्म की फाइल है, तो इन पेज की बनी हुई फाइल है, ये ऑलरेडी सिलेक्ट रहता है, इसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दो बातों को समझना हमारे लिए ज़रूरी है, एक तो है सेव इन और एक है फाइल नेम। सेव इन का मतलब है कि आप अपनी फाइल को किस में सेव करना चाहते हैं, यानी कहाँ सेव करना चाहते हैं। दूसरा है फाइल नेम, यानी किस नाम से आप फाइल को सेव करना चाहते हैं। कभी भी हम कोई चीज़ अगर किसी खास जगह पर रख रहे हैं तो उसका नाम, उसका पता हमें मालूम होना चाहिए, वरना वो फाइल हमसे गुम हो जाएगी, है ना, ओके। जैसे मान लीजिए मैं किसी तालिब इल्म को भेजूँ दारुल में कि दारुल में जाओ और रवाक़ खालिद कमरा नंबर 24 में ये सामान रख दो फलां रूम में तकिया के नीचे। अब वो गया किसी बिल्डिंग के अंदर घुस गया, है ना, सिर्फ किसी रूम में घुस गया, कुछ पता ही नहीं चल रहा उसे किस रूम में जा रहा हूँ मैं, किस बिल्डिंग में जा रहा हूँ, तकिया के नीचे रख के आ गया। और जब उससे पूछा जा रहा है कि भैया वो जो मोबाइल देखने के लिए भेजा था आपको वो कहाँ रखे थे, तो एक बिल्डिंग थी, पता नहीं कौन सी बिल्डिंग थी, है ना, ओके, उसी में हम घुसे थे, कमरा नंबर भी हमको याद नहीं है, तकिया के नीचे अलबत्ता रख दिया था हमने। भैया सब में तकिया लगा हुआ है ना, ओके। बहुत सारी बिल्डिंग है, बहुत सारे रूम है, क्या पता चलने जा रहा है उसमें, है ना, ओके। तो इसके लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि मैं किस बिल्डिंग में, किस रूम के अंदर, और जाके तकिए के नीचे रख रहे हैं मोबाइल को। अब अगर ये सब मालूम होगा तो आप आसानी से उस बिल्डिंग में चले जाओ, उस कमरे के अंदर चले जाओ और वहां से अपना मोबाइल लेके आ जाओ। तो इसलिए यहाँ पर अगर कभी भी अपनी फाइल को सेव करेंगे तो आप अपने फाइल को कहाँ सेव कर रहे हैं मालूम होना चाहिए। उमूमन अपनी फाइल को हमेशा सी से आगे के जो पार्टीशंस हैं, जो हार्ड डिस्क का हिस्सा है, उसके अंदर सेव करना चाहिए। बताया था आपको कि सी में हमें कुछ नहीं रखना है, सी से आगे के पार्टीशन में, जैसे कि यहाँ पर डी दिख रहा है, अब मैं इसको खोलूंगा तो इसके अंदर मैं अपनी फाइल को रखूंगा। अब अगर मैं अपनी फाइल को डायरेक्ट डी में सेव कर दूं यहाँ पर, ओके, तो अगर मैं यहाँ पे सेव करता हूँ बगैर कोई फोल्डर बनाए हुए तो डी के अंदर हमारी ये फाइल आ जाएगी डायरेक्ट बाहर ही, यानी किसी फाइल फोल्डर के अंदर हमारी फाइल नहीं रहेगी। जैसे मैं लिख दूँ इसमें क्या, ऐलान, है ना, ओके। अब ये लिखवा रहे थे फरहान कासमी, फरहान भाई, है ना, ओके। तो मैंने आगे लिखा दिया फरहान भाई, है ना, ये नाम दे दिया मैं, ताकि जब भी फरहान भाई आए तो मैं ऐलान फरहान भाई देख करके और इस फाइल को खोल लूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे आ गया और मैं इसको सेव कर दूंगा, जैसे मैं सेव करूंगा तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा ऐलान फरहान भाई। अब ये हमने इतना ही लिखा है, एक अहम ऐलान, है ना, ओके। अब मैं आगे जैसे कुछ लिखूंगा, आप तमाम हजरात को मुत्तला
किया जाता है कि, है ना। ओके, तो मैंने इतना लिख दिया। अब मुझे सेव करना होगा दोबारा इस बात को, तो अब ये आपसे नाम वाम नहीं मांगेगा क्योंकि हम इसको नाम दे चुके हैं, जगह दिखा चुके हैं। डायरेक्ट सेव करेंगे और ये फाइल सेव हो जाएगी। ठीक है, अब मैंने इसको कर दिया क्या, क्लोज। ठीक है, अब मैं फाइल में जाऊं और ओपन में जाऊंगा। अब मुझे डी के अंदर आना है। कहाँ, डी के अंदर, क्योंकि मैंने डी में सेव किया था, डी में बाहर ही सेव किया था। अब मैं यहाँ पे आऊंगा, देखिए लिखा हुआ है ऐलान फरहान भाई। अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और ओपन करूंगा, तो पता ये चलेगा आपको कि फाइल को जहां हम सेव करेंगे, ओपन करने के लिए हमको वहीं जाना पड़ेगा, है ना। ओके, देखिए फाइल में आ गए और आपने ओपन किया। ओपन करने के बाद देखिए डी में हम आए, चूंकि हमने फाइल को डी में सेव किया था। डी में आने के बाद हम देखेंगे बाहर ही ऐलान फरहान भाई, और उसके बाद मैंने ओपन करना है, तो देखिए वही वाली फाइल ओपन हो चुकी है। अब इसमें आपको मजीद लिखना है, जैसे कि अभी आधी बात लिखे थे आप, फिर कहीं चले गए थे, फिर आप ये फाइल खोल लिया। मुतला किया जाता है कि आइंदा कल से हम लोग, है ना, इंग्लिश की पढ़ाई करने वाले हैं, कुछ भी हमने लिख दिया। ठीक है, ओके। और अब हम इसको करते हैं क्या, फिर से दोबारा फाइल में गए, सेव में गए, सेव कर दिया हमने, दोबारा मैंने इसको क्लोज किया, है ना। ओके, दोबारा हम वहीं पे जाएंगे ओपन, एंड यहाँ पर आप आएंगे तो देखिए वो इजाफा हो चुका होगा जो हमने दोबारा किया था, है ना, चूंकि हमने सेव किया था आखिर में। तो कंट्रोल एस इसका शॉर्टकट है। रोजाना आपको या हर वक्त यहाँ पर आपको आके सेव नहीं करना होता है, कीबोर्ड से आप कंट्रोल एस दबा देंगे तब भी आपकी ये फाइल सेव हो जाएगी। ये तो बात आपको समझ में आ गई है कि अगर हम डायरेक्ट डी के अंदर बाहर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ से कोई नई फाइल खोल लेते हैं, कंट्रोल एन नई फाइल का शॉर्टकट है, फाइल में जाइए, न्यू में जाइए, इसी का शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल एन। तो अब शॉर्टकट्स भी याद रखिए आप, कंट्रोल एन पे गए और हमने किया क्या, एंटर, ये नई फाइल खुल गई है। अब मैं दोबारा एक ऐलान लिखता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं अब एक ज़रूरी ऐलान की जगह मैं लिख लेता हूँ एक अहम खुश खबरी, है ना। ओके, ये हमने लिखा, कंट्रोल ए से हमने सेलेक्ट किया, F12 में गए और वहाँ पे हमने फॉन्ट का साइज दे दिया कितना, 30, बताया था ना। F12 से हम कहाँ सकते हैं, रिबन बार में, याद है F12। F12 से हम यहाँ गए, 30 नंबर हमने डाला और उसके बाद हमने कर दिया एंटर। तो एक अहम खुशखबरी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, आप हजरात को मुत्तला मुत्तला, है ना। ओके, किया जाता है कि हम लोग कंप्यूटर की पढ़ाई जल्द शुरू, है ना, तो शुरू करने जा रहे हैं और इसमें हम लोग इन पेज भी पढ़ेंगे, है ना। ओके, तो पढ़ेंगे, ये हमने लिखा है। अब ये ऐलान लिखवा रहे हैं एजाज कासमी, ठीक है ना। ओके, तो अब मैं इस फाइल को सेव करने जा रहा हूं, तो मैं फाइल में जाऊंगा, सेव करने जाऊंगा, तो डी में तो मैं सेव करना ही चाह रहा हूं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि एजाज कासमी का ना एक फोल्डर बन जाए। वो अलग अलग काम से मुतालिक मुझसे काम करवाते रहते हैं, जैसे कि हो सकता है कि आप किसी कुतुब खाना का काम करने लगे, दारुल किताब, कुतुब खाना नई मियाँ, है ना। ओके, तब दारुल किताब वाला आपको अलग अलग काम से मुतालिक काम दे सकता है, जैसे कि कभी आपको कहेगा मौलाना हमें तो बुखारी की शरह लिखवानी है जो कि है कशफुल बारी, है ना। ओके, एक और शरह लिखवानी है जिसका नाम है नसरुल बारी, एक मौलाना तकरीर की किताब आपसे लिखवानी है जो कि खुतबात असलम, है ना। ओके, तो अलग अलग काम हो सकता है। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि आप कुतुब खाने का नाम लिख सकते हैं, या कोई साहब हैं जो आपसे अलग अलग काम करवाते रहते हैं तो उनका नाम लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर चलिए मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ, एजाज कासमी का नाम काम करना है हमें, तो मैं यहाँ से आऊँगा ये, ठीक है। ओके, अब मैंने न्यू फोल्डर बनाया, यहाँ से बनता न्यू फोल्डर, क्रिएट न्यू फोल्डर। इसका शॉर्टकट भी है कंट्रोल शिफ्ट एन, कंट्रोल शिफ्ट एन दबा करके भी आप यहाँ पर न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे वैसे आपका न्यू फोल्डर तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्या, एजाज और कासमी, ठीक है। ओके, चूंकि एजाज कासमी का मैं काम कर रहा हूँ, ये एक मिसाल है। आप जिसका काम कर रहे होंगे उसका नाम लिखेंगे, जिस कुतुब खाने का नाम लिख का काम कर रहे होंगे उनका नाम लिखेंगे,
किसी इदारे का काम कर रहे हैं तो उसका नाम लिखिए, जैसे दारुल देवबंद, वक्फ दारुल उलूम, है ना, ओके, जामिअतुल शेख वगैरह वगैरह। तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। इसको डबल क्लिक करने के बाद खोलना भी है, यानी यहाँ पर आना चाहिए एजाज कास्मी। अब ये एजाज कास्मी भी आपसे अलग अलग काम करवाते हैं, है ना, ओके। जैसे कि मान लीजिए उमूमन वो ऐलान वगैरह लिखवाते रहते हैं कभी कभी, तो मैंने एक फोल्डर इसके अंदर लिखाया और मैंने लिख दिया क्या इसमें, ऐलान, है ना, ओके। कभी वो शोबे कंप्यूटर से मुतल्लिक ऐलान निकालते हैं, कभी अंग्रेजी से मुतल्लिक, कभी अरबी से मुतल्लिक। तो मैं ऐलान में आया और मैंने यहाँ पे लिख दिया ऐलान क्या, कंप्यूटर, है ना, ओके। और यहाँ पे आप सन भी लिख लीजिए, जैसे कि 2024। इससे क्या होगा कि अब वो कहेंगे कि 2024 में जो मैंने ऐलान निकाला था कंप्यूटर से मुताल्लिक, वो वाली फाइल खोलिए, क्योंकि वो मुस्तकिल आपसे कई सालों से काम करा रहे हैं, है ना, ओके। कभी कह देंगे 2023 में लिखवाया था मैंने, है ना, ओके। तो यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, तो अब आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने इसको कर दिया क्या, सेव, खत्म, है ना, ओके। ये फाइल सेव हो गई है। आगे लिखना है तो आप लिख के फिर दोबारा भी सेव कर सकते हैं, कंट्रोल एस दबा सकते हैं। और अगर नहीं तो चलो मैं इस बात को खत्म कर रहा हूँ, है ना, ओके। देखिए यहाँ से मैंने ये दो फाइल हैं जिसको मैंने बंद किया। अब मैं यहाँ फाइल में आऊँगा, ओपन में जाऊँगा अगर, तो यहाँ पर देखिए अगर मुझे अब वो वाली फाइल खोलनी है जिस पर मैंने पहले काम किया था, तो वो तो डी में बाहर ही था, तो मैं ऐलान फरहान भाई पे मैं ओपन करूँगा, तो देखिए ये वाली फाइल खुल गई है जिससे मैंने लिखा था हम लोग इंग्लिश की पढ़ाई करने वाले। जो दूसरा हमारा मजमून था जो कि कंप्यूटर से मुताल्लिक था, वो हमने एजाज कासमी का लिखा था। वो फाइल अब कोई काम कराने आ गया, दोबारा एजाज कासमी आ गया कि वो जो मैंने आपसे कंप्यूटर वाला ऐलान लिखवाया था वो वाली फाइल खोलिए, थोड़ा उसमें मुझे कुछ करवाना है, कुछ करप्शन करवाना है, करप्शन नहीं करेक्शन, है ना, ओके, चलिए। हाँ, तो ऐसा नहीं, आप करेक्शन की जगह करप्शन करवा दीजिएगा इसमें। हाँ, तो चलते हैं यहाँ से और फाइल में जाइएगा, यहाँ से हम जाएंगे ओपन में। ओपन में जाने के बाद अब डी में देखेंगे, यहाँ एजाज कासमी का फोल्डर है, इसको हम डबल क्लिक करके खोलेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे यार ऐलान चुके हैं इनका, तो ऐलान वाला फोल्डर खोलेंगे और फिर यहाँ पर आपको मिलेगा ऐलान कंप्यूटर, और मैं ओपन करूँगा तो अब देखिए ये वाली फाइल खुल जाएगी, है ना, ओके। अब ये कह रहेंगे और इसमें हम लोग इन पेज भी पढ़ेंगे, और ये लिखाना चाह रहे हैं और इसके साथ साथ कोरल ड्रा भी, है ना, ओके, पढ़ेंगे। तो मान लीजिए भी पढ़ेंगे, है ना, ओके। और मैंने इसको कर दिया कंट्रोल एस, ये हो गया सेव, है ना, ओके। अब मैं इसको कर रहा हूँ क्या, क्लोज। मजीद जो भी बातें लिखानी होगी वो लिखाएंगे। तो फाइल में आ गए, दोबारा हम देखते हैं यहाँ पर ओपन, और ये ऐलान कंप्यूटर्स, है ना, ओके, 2024, और यहाँ पर देखेंगे तो ये की फाइल मौजूद है, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी फाइल को सेव कर सकते हैं। अब यही एजाज कासमी कोई और बात लिखवाने आ गए, वो कह रहे हैं मौलाना मुझे जो है ना एक तकरीर की किताब लिखवानी है ना, ओके। मैं यहाँ पे आ गया और यहाँ पर न्यू, वो अलग अलग किताबें लिखवाते रहते हैं किताब तकरीर से मुताल्लिक, कभी खुतबात असलम, कभी खुतबात एजाज, कभी खुतबात फारूकी, कभी खुतबात क्या है, तहारी बिरयानी, जो भी है ना, ओके। तो वो जो लिखवाते होंगे वो बहरहाल आप यहाँ पे लिखेंगे। तो अब मैं यहाँ से एंटर कर रहा हूँ, मैं यहाँ से सेंटर कर रहा हूँ, है ना, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मान लीजिए फजीलत कुरान, है ना, जो कि उनके किताब का तकरीर का मौजू है। कंट्रोल ए, F12, यहाँ से हम 30 और एंटर करेंगे, है ना, ओके। बाकी कैसे लिखना है वो बातें तो बात की हैं, फिलहाल अभी आप ये देख रहे हैं कि फाइल को हमें कैसे सेव करना है, कैसे ओपन करना है ना, ओके। तो आपको सेव करना आना चाहिए, ओपन करना आना चाहिए पूरे तरीके से, है ना, ओके। एंटर हम कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे सिर्फ फजीलत कुरान लिखे हुए हैं, यहाँ पे हम फाइल में जाएंगे, न्यू में जाएंगे, न्यू में नहीं बल्कि कहाँ जाना है हमें, सेव में, चूंकि हमें इसको सेव करना है तो हम सेव में जाएंगे। और उसके बाद देखिए ये हम खोलेंगे डी, डी के अंदर एजाज कासमी, अब इनकी तकरीर की किताब है तो मैं यहाँ पे करूँगा न्यू फोल्डर, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्या, तकरीर या तकारीर, है ना, क्योंकि बहुत सारी किताबें इनकी लिखी जाती है, तो तकरीर की जमा क्या है, तकारीर, तो मैं यहाँ पे तकारीर लिखा मैंने। अब तकरीर की चूंकि अलग अलग किताबें होती हैं इनकी, तो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ क्या, खुतबात एजाज, तो मैं यहाँ से आता हूँ खुतबात और एजाज, ये किताब है ना, ओके। मैं यहाँ पे आ गया और मैं यहाँ पे भी लिखूंगा खुतबात एजाज, ठीक है, ओके। तो मैं यहाँ से आता हूँ और खुतबात एजाज, है ना, ओके, तो खुतबात एजाज, है ना, ओके। और अब आप जैसे हो सकता है जिल्द अव्वल हो, दोम हो, है ना, ओके, अलग अलग जिल्द हो, है ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ब्रैकेट एंड अव्वल,
तो ये हम सब नाम दे रहे हैं अपने काम के हिसाब से, देखिए, ताकि हमको फाइल ढूंढने में बाद में आसानी नहीं हो, है ना, आसानी हो। तो यहाँ से हम आता हैं और उसके बाद यहाँ पर हम इस फाइल को सेव कर रहे हैं। ठीक है, अभी हमने सिर्फ फजल कुरान लिखा है। अब मुझे इस फाइल को ओपन करना होगा, तो मुझे उसी तरह से जहां जहां हम गए थे वहीं में जाएंगे, फाइल में जाएंगे, ओपन करेंगे। ये फाइल तो अभी ऐसे खुली हुई है तो आप यहाँ से खोल सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए किसी और ने कोई और फाइल खोल दी तब तो हमें जाना पड़ेगा। तो हम यहाँ से एजाज कासमी, अब तकरीर वाली बात है तो हम यहाँ जाएंगे, ऐलान वाली बात होगी तो यहाँ जाएंगे, है ना। क्या अब किसी ने कहा नहीं मौलाना ऐलान ही खोलिए पहले, तो ऐलान हम पहले खोल के यहाँ पे आएंगे। अब कहेगा हाँ कुछ और बढ़ाना है, फोटोशॉप भी है तो बढ़ा देंगे, है ना। लेकिन उन्होंने कहा नहीं तकरीर वाली किताब खोलिए, तो मैं ओपन में जाऊंगा और मैं यहाँ से फिर से आऊँगा एजाज कासमी में, डी के अंदर, है ना, ओके। और फिर तकरीर वाली किताब खुतबात एजाज, और यहाँ पे आऊँगा और ओपन करूँगा तो आप देखिए फजीलत कुरान, है ना, ओके। तो इस तरह से आप अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं और ओपन भी कर सकते हैं। तो सेव करना भी आ गया आपको, ओपन करना भी आ गया, है ना, ओके। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, है ना, ओके। जैसे मैं लिखता हूँ तमाम तारीफें क्या है, अल्लाह ही के लिए है ना, ओके। मैं इसे लिख रहा हूँ, ठीक। अब यहां से फाइल में जाकर मैं क्लोज करता हूं इस फाइल को, यानी क्लोज करने का मतलब बंद करना। इसका शॉर्टकट है Ctrl+F4, सेव का शॉर्टकट Ctrl+S और ओपन का Ctrl+O। अगर मैं कभी भूल भी जाऊं बताना तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना, ओके। तो मैं यहाँ से जैसे अब इसको क्लोज करने जाऊंगा, क्लोज करने के दो तरीके हैं, है ना। एक तो यहाँ से आप क्लोज कर सकते हैं, या मैं बार बार देखेंगे तो मैं यहाँ से आखिर वाला कट वाले पे निशान लगाता हूँ तो क्लोज कर सकता हूँ। तो या तो आप ज़्यादातर हम लोग यहीं से क्लोज करते हैं साइड में आकर के यहाँ से, है ना, ओके। तो यहाँ पर ये तीन ऑप्शन देता है, एक यस, नो और कैंसिल। यानी ये पूछ रहा है खुतबात एजाज जो कि जिल्द अव्वल है, नोट सेव्ड, यानी सेव नहीं है। सेव और सवालिया निशान, क्या आप सेव करना चाहते हो? तो सेव कहाँ से नहीं है? जहाँ से आपने ओपन किया है अभी, या जहाँ से सेव नहीं किया है। जहाँ तक अपन Ctrl+S दबा दिए होंगे वो तो सेव है। अगर आप बंद कर रहे हैं और ये मैसेज दे रहा है, मतलब ये है कि आपने कुछ भी ऐसा है जो मजीद इजाफा किया है और वो सेव नहीं है, तो ये सवाल करेगा ये। जैसे कि मैंने अभी इजाफा किया था तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए है, और मैंने सेव नहीं किया था। अगर मैं इसको कह दूँ नो, मतलब ये होगा कि हमें सेव नहीं करना है इस बात को, है ना। हो सकता है कोई गलती से हमने कुछ लिख दिया, कभी ऐसा होता है हम कुछ और काम कर रहे थे, Ctrl+A दबा और कोई और बटन दब गया, सारा डिलीट हो जाता है ना, ओके। Ctrl+Z से एक मरतबा हमें हमारे पास मौका था वापस आने का, लेकिन हम उस मौका का फ़ायदा नहीं उठा पाए, है ना, दोबारा कुछ लिखा गया, तो हम कर देंगे नो। मतलब ये है कि हमें इस हालत में फ़ाइल को सेव नहीं करनी है। तो अगर मैं नो कर दूँ और दोबारा मैं अगर उस फाइल को खोलूँगा, तो अब वो जो वाली फाइल होगी, यानी कि खुतबात एजाज में तो तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए है जो हमने लिखा था, वो आपको नहीं मिलेगा, है ना। जैसे मैं आपसे खोलूँ तो देखिए सिर्फ इतना ही है, वो जो हमने इजाफा किया था, क्योंकि हमने उसको सेव ही नहीं किया था तो जाहिर सी बात है वो कहाँ से मिलेगा, है ना, ओके। अब मैं फिर से दोबारा लिखता हूँ तमाम तारीफ़ें, है ना, ओके, अल्लाह ही के लिए है ना, ओके। और मैं फिर से इसको क्लोज कर रहा हूँ, कहाँ से जाके, वहीं से जाके। अब मैं इसको कहूँगा यस, है ना। ये पूछ रहा है कि ये जो आखिर में आपने इजाफा किया है ये सेव नहीं है, क्या इसको सेव करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, या कुछ भी नहीं करना चाहते हो, कैंसिल करना चाहते हो, कुछ काम करना चाहते हो उसमें। तो हम कह रहे हैं भैया सेव कर दो, यस, है ना, ओके। अब जो हमने इजाफा किया था ये तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए है, ये आपका मौजूद रहेगा, देखते हैं, जी हाँ मौजूद है ना, ओके। तो इसका ये मतलब समझ लीजिए कि जब भी आप किसी फाइल को क्लोज करने लगेंगे, अगर आपने कुछ लिखा होगा, है ना, तो वो आपसे ये तीन सवाल करता है। अब मैं जैसा और इजाफा कर रहा हूँ, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए है जो बहुत ज़्यादा रहमो, है ना, ओके, करम करने वाला है, ठीक। अब मैं इसको कर रहा हूँ यहाँ से क्लोज, है ना, ओके। तो जैसे मैं क्लोज करूँगा यहाँ पे जाके, तो ये मुझे पूछेगा ये तीनों सवाल। तो अब कैंसिल अगर मैं कर दूंगा तो इसका मतलब ये होगा कि भैया ना तो सेव करना है और ना तो नहीं करना है, बल्कि इसी हालत में हमें फाइल को रखना है, तो कैंसिल कर देंगे हम, है ना, ओके। और मजीद हमें काम करना है तो हम कर सकते हैं। तो हम वो करम करने वाला है और जो क़यामत के दिन का क्या है, मालिक है ना, ओके। अब अगर मैं Ctrl+S कर दूं, सेव कर दिया मैंने और कोई काम हमने किया ही नहीं, तो जाहिर सी बात है ये फाइल सेव है। अब अगर मैं इसको क्लोज करूं तो ये मुझसे कोई सवाल नहीं करेगा। क्यों करेगा ये? जो हमने सेव किया हुआ है ना, ओके। उस वक्त सवाल क्यों कर रहा था? क्योंकि आपने कुछ इजाफा किया था और सेव नहीं किया था,
इसलिए वो आपसे पूछ रहा था कि भैया सेव करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, है ना। ओके, क्योंकि अचानक से अगर हम कुछ मेहनत किए में और कोई सवाल ही हमसे ना पूछे, डायरेक्ट बंद हो जाए तो आपकी मेहनत ज़ाय हो जाएगी। तो आपकी मेहनत को बचाने के लिए पूछता है आपसे कि भैया सेव करना चाहते हो, कुछ आप लिखा हुआ है, आपने इजाफा किया है आपने, लेकिन अभी उसको सेव नहीं किया, तो अगर करना चाहते हो तो यस कर लो। देखिए, इसको अगर मैं बंद करूं तो मैंने कुछ भी इजाफा इसमें नहीं किया था, सिर्फ खोला था, इसलिए डायरेक्ट बंद हो गया, है ना। ओके, तो अगर आपसे सवाल उसी वक्त करेगा, जैसे मैंने न्यू फाइल खोला, ओके किया और कुछ लिखा ही नहीं मैंने, और मैं इसको क्लोज करूँ, कोई सवाल नहीं करेगा, है ना। ओके, क्योंकि मैंने कुछ लिखा ही नहीं, तो ये क्यों सवाल करेगा सेव करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। हाँ, अगर मैं न्यू फाइल खोलूं और मैं कुछ लिख दूं, कुछ भी स्पेस भी इस्तेमाल कर दूं, तब भी जैसे मैं यहाँ से क्लोज करूं या वहां से करूं, कहीं से भी करूं, जैसे मैं यहाँ से क्लोज करूंगा, अब ये पूछेगा कि सेव करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। अगर मैं अब सेव करूं यस, तो अब ये मुझसे पूछेगा कहाँ सेव करना चाहते हो, क्योंकि अभी ये नई फाइल है, इसको मैंने कोई भी नाम नहीं दिया है, कोई भी जगह नहीं बताया, है ना। ओके, इसलिए पूछ रहा है। अगर पुरानी फाइल होगी तो फिर ये नहीं पूछेगा कि कहाँ सेव करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो, सीधे उसमें क्या कर देगा, वो सेव कर देगा, क्योंकि हम ऑलरेडी उसको नाम वाम दे चुके हैं। जैसे कि ये वाली फाइल है, अगर मैं इसमें करूंगा, जैसे कि मालिक है और जो हम सबका खालिक भी है ना। ओके, अब अगर मैं इसको सेव करूंगा यहाँ से जाके, तो डायरेक्ट सेव होगा, ये वो वाला डायलॉग बॉक्स नहीं देगा कि कहाँ करना चाहते हो, क्योंकि हमने कहाँ करना हो तो हमने इसको दिखा दिया हुआ है ना। ओके, कहाँ किया हमने इसको सेव, तो हमने किया हुआ डी में एजाज कासमी, एजाज कासमी में तकारीर, तकारीर में खुद बातें, है ना। ओके, कौन सा एजाज था और उसमें भी जिल अव्वल है ना। ओके, चलिए, तो ये सारी बातें आपने देख ली हैं। तो आज आपने समझ लिया फाइल में सेव को, क्लोज को और ओपन को। कोई सवाल है आप लोगों के जहन में तो कर सकते हैं, 5 मिनट बाकी है। सर, प्रिंट को इमेज की शक्ल कैसे बनाते हैं, प्रिंट को इमेज की शक्ल कैसे बनाते हैं, बात समझ में नहीं आ रही, आप क्या पूछना चाह रहे हैं। सर, प्रिंट को इमेज की शक्ल में, जैसे प्रिंट कर लिया आपने और उसको इमेज बनाना, तब तो मोबाइल से फोटो खींच लीजिए, स्कैन कर लीजिए, ऐसे इमेज बना सकते हैं, या फिर स्कैन कर सकते हैं। या आप ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर हम इस फाइल को इमेज कैसे बनाना चाह रहे हैं, तो सबक आगे आ रहा है ना। एक प्रिंट करने के बाद इमेज बनाना एक अलग मसला है, और ये तो हमने प्रिंट नहीं किया है, इसको इमेज बनाना है, तो ये तो आप यहीं से बना सकते हैं, है ना। ओके, चलिए। अच्छा, अभी भी बहुत सारे बच्चे ग्रुप का मतलब नहीं समझ रहे हैं। मतलब ये है कि वो जो कंप्यूटर से मुतालिक सवाल है उसको भी फालतू सवाल समझ रहे हैं। भाई, कंप्यूटर में जैसे कितना फ़ायदा हो रहा है। आज एक तालिब इल्म ने पूछा कि भाई फोनेटिक बेहतर है, आफ्ताब बेहतर है। सवाल है, अच्छा सवाल है ना। ओके, दोनों ही बेहतर हैं, जिसको जो याद हो जाए, कोई मसला नहीं है इसमें, है ना। चूँकि सबसे आपको उर्दू ही लिखा हो जाता है। अलबत्ता मैं चूँकि आपको आफ्ताब याद कराता हूँ, तो अगर आप आफ्ताब किए हुए होंगे, तो अगर कोई लफ्ज़ भूलेंगे बोलेंगे, कोई लफ्ज़ नहीं मिलेगा, तो मैं आपको बता दूंगा। फोनेटिक अगर आप याद कर रहे हैं तो आपको फिर देखना पड़ेगा, है ना। ओके, लेकिन दोनों ही बेहतर है, ऐसा कोई नहीं है कि ये बेहतर है वो बेहतर है, ठीक है ना। ओके, न्यू फाइल शॉर्टकट Ctrl+N है ना, वो तो लिखा ही हुआ है। नॉर्मल वाला ऑप्शन क्या है शुरू में हजरत, नॉर्मल वाला ऑप्शन मतलब, अच्छा, फाइल को अगर इमेज बनाते हैं तो साफ नज़र नहीं आता है, बिल्कुल साफ नज़र नहीं आएगा, क्योंकि आप इन पेज से बना रहे हैं। इन पेज में आपको इमेज बनाने की वो सहूलत नहीं दी गई है जो दी जानी चाहिए। तो यहाँ से तो आपको पीडीएफ बनाना होगा, पीडीएफ में साफ आएगा, ठीक है ना। ओके, हाँ, अलबत्ता अगर आप इसको इमेज बनाना ही चाहते हैं तो आप आगे कोरल ड्रा पढ़ लीजिए, यहाँ से ले जाइए कोरल ड्रा में, और कोरल ड्रा से आप इमेज बनाइएगा तो साफ साफ आएगा, है ना। ओके, तो अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। चलिए, और कोई सवाल है। सर, InPage 3 में आफ्ताब कीबोर्ड कैसे आएगी, तो जब InPage 3 का सबक आएगा तो आपको बताया जाएगा। फिलहाल अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं। फिलहाल चूंकि ये लंबी सेटिंग है, जो लोग को नहीं पता है उनको नहीं उलझाना मकसद है, इसलिए मैं अभी नहीं बताऊंगा, है ना। ओके, वो इसलिए नहीं बता रहा हूँ ताकि दूसरे लोग उसमें परेशान ना हो। हाँ, अगर आप InPage 3 में सेटिंग करना चाहते हैं तो एजाज कंप्यूटर लिखिए, है ना। 2 वीडियो हमारी अपलोड की गई है, एक विंडो 10 से मुतालिक है, एक विंडो 7 से मुतालिक है। यहाँ पर वीडियोज़ में आइए, अगर विंडो 10 है ना। ओके, तो आप ये वाली वीडियो देख लीजिए, लिखा हुआ है कीबोर्ड, है ना। विंडो 10 में उर्दू कीबोर्ड की सेटिंग कैसे करें, है ना। ओके, तो आप इस वाली वीडियो को देख सकते हैं, और जो आप ये वाली सेटिंग कर लेंगे तो आप InPage 3 प्रोफेशनल वगैरह दिखा भी रहा है इसमें, है ना। ओके, इसमें आप आफ्ताब कीबोर्ड चला सकते हैं, फोनेटिक वगैरह कोई भी कीबोर्ड चला सकते हैं, तो ये वाली वीडियो आप देख सकते हैं।
अगर आप बात करेंगे जो मैंने पहली वीडियो अपलोड की हुई है तो वो पॉपुलर वीडियो में शामिल है, यानी आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ से आप वीडियो में जाएंगे तो यहाँ पे पॉपुलर जो वीडियोस हैं उनमें ये देखेंगे तो चौथे नंबर पे ये वीडियो है कि हाउ टू राइट उर्दू इन MS वर्ड एक्सेल इन पेज 3। तकरीबन 1,88,000 लोगों ने देखा है, मतलब इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। ये Windows 7 के लिए सेटिंग है, अगर आप इसको देखना चाहेंगे तो इसको भी देख सकते हैं, ठीक है ना। ओके, तो इस पर वीडियो बनी हुई है। बाकी आप लोगों को इंशाल्लाह जब सबक आएगा तो बाज़ाब्ता बताया जाएगा, अभी इसका महल नहीं है, ठीक है ना। ओके, चलिए। हाँ, अगर आपको ज़रूरी है तो मौलाना असदुल्ला साहब से या फिर मौलाना शाहनवाज साहब से रब्ता कर सकते हैं, काम हो जाएगा आपका। चलिए चलिए, सब इन पेज 3 वाले बाद में सवाल करेंगे, ठीक है ना। ओके, चलिए। आप बॉक्स को बढ़ा सकते हैं या फॉन्ट वगैरह कम कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, बॉक्स को बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, फॉन्ट भी बड़ा छोटा कर सकते हैं, इसमें तो कोई अहम मसला नहीं है। हाँ, अच्छा, रिबन बार के शुरू में नॉर्मल है ना आता है, वो क्या है? ये जो नॉर्मल आता है ना, ये जब आप स्टाइल शीट पढ़ लेंगे ना तो स्टाइल शीट में जो आप नाम बनाते हैं स्टाइल शीट का, हेडिंग है ना, ओके, उर्दू मैटर, तो आप जब आगे पढ़ेंगे तो वहां पर आप बनाएंगे स्टाइल शीट, तो उसका नाम यहाँ पर शो करता है नॉर्मल की जगह पे, यानी अभी आप नॉर्मल हालत में है, जब आप स्टाइल शीट बना लेंगे हेडिंग के लिए तो जब हेडिंग में आप लिख रहे होंगे तो यहाँ पर हेडिंग लिखा हुआ आएगा। तो ये आगे की बात है, इसलिए अभी आपको समझ में नहीं आता, इसलिए इसको छोड़ा हुआ है, ठीक है ना। ओके, चलिए। मौलाना, मैंने एक पूरा सफ़ा लिखा था, मेरे उसको PDF बनाया तो नीचे की क्या है गाइडलाइन कट रही है। चलिए, जब PDF की बात अभी सबक में आ रही है 2-3 रोज बाद, है ना। ओके, तो इंशाल्लाह आपको मालूम हो जाएगा, कुछ कटेगा नहीं, है ना। ओके, कुछ छुपेगा नहीं, कोई झुकेगा नहीं, ठीक है ना। ओके, चलिए, सारा काम होगा इंशाल्लाह। हजरत, हेडिंग को नीचे लाइन लानी हो तो कैसे लाएं? तो कैसे लाएं, है ना। ओके, चलिए, बस हेडिंग को नीचे लाना है जैसे, तो आप यहाँ से एंटर कर सकते हैं, एंटर एंटर एंटर, है ना। ओके, शुरू में कर्सर रखिए, कर्सर शुरू में रख करके आप एंटर करेंगे नीचे आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे कर्सर